बिजनेस अपडेट्स एंड केस स्टडीज, कॉमर्स सब्जेक्ट स्टडीज एंड मोटिवेशनल कंटेंट को देखने के लिए सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को क्लिक करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आपको हर क्वालिटी एडुकेयर वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहें। नमस्ते और स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने इस PCTL चैनल पर। और आज हम बात करेंगे शेयर्स के बारे में, उसके फीचर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज शेयर्स? सेक्शन 2 ऑफ 84 ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से शेयर मीन्स अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी एंड इंक्लूड्स स्टॉक। इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए कि किसी कंपनी को एक बड़ी कैपिटल की ज़रूरत है। वैसे कंपनी की कैपिटल रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन फिलहाल समझने के लिए 1 करोड़ कैपिटल की बात करते हैं। मान लीजिए किसी कंपनी की 1 करोड़ की कैपिटल की ज़रूरत है, लेकिन कैपिटल से शेयर्स का पता नहीं चलता। तो कैपिटल को कई सारे स्मॉल यूनिट्स या शेयर्स में कन्वर्ट करने के लिए कैपिटल पर शेयर अमाउंट यानी फेस वैल्यू डिसाइड करती है। मिनिमम 1 रुपये से लेकर तो शेयर्स की कोई भी फेस वैल्यू रख सकते हैं। चलिए इस एग्जाम्पल में शेयर्स की फेस वैल्यू रखते हैं 10 रुपीज़। अगर हम 1 करोड़ की अमाउंट को 10 रुपये से डिवाइड करते हैं तो हमें शेयर्स की क्वांटिटी पता चल जाती है, जो कि होती है 10 लाख। इस तरह से हमने टोटल कैपिटल को स्मॉल नंबर ऑफ शेयर्स में डिवाइड कर दिया। अगर आप 10 लाख शेयर्स को 10 रुपये से मल्टीप्लाई भी करते हैं तो आपको कैपिटल 1 करोड़ ही मिलेगी। इस तरह जब कंपनी 10 लाख शेयर सेल करेगी, वो भी 10 रुपये पर शेयर के हिसाब से, तो कंपनी की 1 करोड़ की कैपिटल की ज़रूरत यानी कैपिटल रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। और इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि शेयर बेचकर जो कंपनी पब्लिक से कैपिटल रेस करती है उसे हम शेयर कैपिटल कहते हैं। इसीलिए शेयर को शेयर कैपिटल का हिस्सा ही कहा जाता है। और डेफिनेशन भी यही कहती है, अ शेयर इज अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी इंक्लूड्स स्टॉक। तो इस तरह से हमने शेयर्स को एक एग्जाम्पल के जरिए समझ लिया, लेकिन अभी भी शेयर्स की और भी कई सारी खास बातें हैं जिसे समझना बहुत ज़्यादा, बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। तो आइए शुरू करते हैं फीचर्स ऑफ शेयर्स। पहला पॉइंट है ओनरशिप। क्योंकि शेयर्स ओन कैपिटल का हिस्सा है, इसलिए शेयर्स में इन्वेस्टमेंट जो कोई भी करता है उसे कंपनी में कुछ नंबर ऑफ शेयर्स के हिसाब से ओनरशिप मिलती है और वो ओनर कंपनी का शेयर होल्डर होता है। इसी तरह कंपनी के कई सारे शेयर होल्डर्स होते हैं जो कुछ शेयर्स होल्ड करते हैं और कंपनी के ओनर भी होते हैं। सेकेंड पॉइंट है डिस्टिंक्टिव नंबर। इसका मतलब होता है शेयर्स के सीरियल नंबर। क्योंकि शेयर कैपिटल कई सारे स्मॉल यूनिट्स में डिवाइड हो जाती है, जैसे कि हमने एग्जाम्पल में समझा था कि 1 करोड़ कैपिटल 10 लाख शेयर्स में डिवाइड हो गए, तो नंबर 1 से लेकर तो 10 लाख तक शेयर्स को सीरियल नंबर दिए जाएंगे। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने 500 शेयर्स की डिमांड की है, तो कंपनी ने नंबर 1 से लेकर तो नंबर 500 तक के शेयर्स उस व्यक्ति के नाम पर अलॉट कर दिए, यानी बांट दिए गए। फिर किसी दूसरे व्यक्ति ने 1000 शेयर्स की डिमांड की, तो कंपनी ने 501 से लेकर तो 1500 तक के शेयर्स उस दूसरे व्यक्ति के नाम पर अलॉट कर दिए। इसी तरह से शेयर्स को अलॉट किया जाता है और शेयर होल्डर्स की शेयर होल्डिंग और उनकी कितनी अमाउंट की ओनरशिप होती है, इस बात का भी पता चल जाता है। थर्ड पॉइंट है एविडेंस ऑफ टाइटल, यानी शेयर होल्डर होने का एविडेंस या प्रूफ होना। तो उस प्रूफ का नाम है शेयर सर्टिफिकेट। जैसे हर प्रॉपर्टी के डॉक्यूमेंट्स होते हैं जिससे उस प्रॉपर्टी के ओनर कौन है इस बात का पता चलता है, क्योंकि वो डॉक्यूमेंट एक एविडेंस है। उसी तरह शेयर्स को भी एक प्रॉपर्टी माना जाता है और शेयर सर्टिफिकेट वो डॉक्यूमेंट है, वो एविडेंस है जिससे शेयर होल्डर के ओनरशिप का पता चलता है। और ये शेयर सर्टिफिकेट कंपनी अपने सभी शेयर होल्डर्स को प्रोवाइड करती है, जिसमें शेयर्स और शेयर होल्डर्स से रिलेटेड सारी जानकारी होती है। ये एक लीगल प्रूफ है, इसलिए शेयर सर्टिफिकेट पर कंपनी की कॉमन सील, जिसे कंपनी की सिग्नेचर कहते हैं, होती है और साथ ही साथ 2 डायरेक्टर्स और एक सेक्रेटरी की भी सिग्नेचर होती है। फोर्थ पॉइंट है वैल्यू ऑफ शेयर्स। शेयर्स को 3 वैल्यूज में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले आती है फेस वैल्यू। शेयर्स की एक्चुअल वैल्यू को फेस वैल्यू कहते हैं। ऑलरेडी हम एग्जाम्पल में देख चुके हैं। ये फेस वैल्यू शेयर सर्टिफिकेट पर भी लिखी होती है और मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन पे भी ये लिखित होती है। सेकंड है इशू वैल्यू। ये वो वैल्यू है जिस पर कंपनी शेयर सेल करना सही समझती है। इसके अंतर्गत और भी 3 टाइप्स के इशू वैल्यू आती हैं, जैसे कि एट पार, शेयर्स को फेस वैल्यू पर ही सेल करना, एट प्रीमियम,
फेस वैल्यू से ज़्यादा वैल्यू पे सेल करना, जैसे कि अगर फेस वैल्यू ₹10 है लेकिन सेल किए गए हैं ₹12 पर शेयर पे। और लास्ट है एट डिस्काउंट, इसमें फेस वैल्यू से कम वैल्यू पे सेल किया जाता है, जैसे कि अगर फेस वैल्यू ₹10 है लेकिन सेल किया गया है एट ₹8 पर शेयर। फेस वैल्यू और इशू वैल्यू के बाद थर्ड पॉइंट पे आता है मार्केट वैल्यू। स्टॉक मार्केट में शेयर्स की वैल्यू पता चलती है जो पूरी तरह से शेयर्स की डिमांड और सप्लाई पर निर्भर करती है। फिफ्थ पॉइंट है राइट्स। डिविडेंड रिसीव करना जो कंपनी के प्रॉफिट में से दिया जाता है। स्टैट्यूटरी बुक्स यानी लीगल बुक्स चेक करना, जैसे कि मिनट्स बुक, सारी सब्सिडरी बुक्स, अकाउंट बुक्स चेक करना। शेयर होल्डर्स मीटिंग अटेंड करना। मीटिंग में वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल करना जब किसी पर्टिकुलर डिसीजन पर शेयर होल्डर्स की रजामंदी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। और भी कुछ ऐसे राइट्स हैं, ये सभी राइट्स शेयर होल्डर्स को प्राप्त होते हैं। सिक्स्थ पॉइंट है ट्रांसफरेबिलिटी। शेयर्स एक मूवेबल प्रॉपर्टी कही जाती है, इसलिए शेयर होल्डर्स जब चाहें अपने कोई भी नंबर ऑफ शेयर्स या फिर सारे शेयर्स किसी और व्यक्ति को सेल कर सकते हैं, लेकिन शेयर्स सेल करने का डिसीजन स्टॉक मार्केट की कंडीशंस पर निर्भर है। और लास्ट 7 पॉइंट है काइंड्स ऑफ शेयर्स। शेयर्स के अंतर्गत 2 इंपॉर्टेंट शेयर्स हैं, 2 इंपॉर्टेंट काइंड्स हैं। एक है इक्विटी शेयर्स और सेकंड है प्रेफरेंस शेयर्स। ये दोनों टाइप के जो शेयर्स हैं अगले सेशन में पूरी डिटेल के साथ आपके सामने प्रेजेंट किए जाएंगे। लेकिन डेफिनेशन का एक हिस्सा अभी भी बाकी है और वो हिस्सा है स्टॉक। अगर डेफिनेशन को फिर से देखा जाए तो वो ये है, अ शेयर इज अ शेयर इन द शेयर कैपिटल ऑफ अ कंपनी इंक्लूड्स स्टॉक। तो क्या होता है स्टॉक? आइए इस वीडियो के आखिरी कंसेप्ट को समझते हैं, व्हाट इज स्टॉक एंड हाउ इट इज डिफरेंट फ्रॉम शेयर्स। सेक्शन 61 कंपनीज एक्ट 2013 के हिसाब से एक कंपनी अपने शेयर्स जो फुल्ली पेड अप है उन्हें स्टॉक में यानी एक फंड में कन्वर्ट कर सकती है। और सरलता से इसे समझते हैं, शेयर्स के कलेक्शन को या शेयर्स के एक पूरे बंच को स्टॉक में कन्वर्ट कर दिया जाता है और ये शेयर्स जो स्टॉक में कन्वर्ट हुए हैं वो फुल्ली पेड अप होने चाहिए। और इस तरह से एक शेयर होल्डर स्टॉक होल्डर बन जाता है। लेकिन स्टॉक होल्डर बन जाने से जो राइट्स यानी जो अधिकार दिए गए थे उनमें कोई चेंजेस नहीं आते हैं। डिविडेंड रिसीव करना, वोटिंग राइट्स का इस्तेमाल करना, मीटिंग्स अटेंड करना और भी कुछ राइट्स स्टॉक होल्डर भी इंजॉय करता है। शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट करने के लिए कुछ कंडीशंस यानी शर्तें फुलफिल करना ज़रूरी है। नंबर 1, कन्वर्जन करने के लिए आर्टिकल्स ऑफ एसोसिएशन में लिखित होना ज़रूरी है। नंबर 2, एनुअल जनरल मीटिंग में ऑर्डिनरी रेजोल्यूशन पास करना ज़रूरी है। नंबर 3, और कंपनी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज को नोटिस भेजेगी कि कंपनी शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट करेगी, वो भी निर्धारित समय के अंदर। एंड लास्ट नंबर 4, कन्वर्जन हो जाने के बाद रजिस्टर ऑफ मेंबर में बदलाव ज़रूरी है, क्योंकि शेयर होल्डर स्टॉक होल्डर में तब्दील हो जाता है और शेयर होल्डिंग की बजाय स्टॉक होल्डिंग रजिस्टर ऑफ मेंबर में रजिस्टर्ड करनी पड़ती है। और आखिर में आइए हम शेयर्स एंड स्टॉक के डिफरेंस को देखते और समझते हैं, जिससे पूरा कंफ्यूजन दूर हो जाएगा। सो लेट्स सी की डिफरेंसेस बिटवीन शेयर एंड स्टॉक। नंबर 1, मीनिंग। शेयर पूरी शेयर कैपिटल का एक छोटा सा हिस्सा है जिससे शेयर होल्डर की ओनरशिप का पता चलता है, और किसी मेंबर के बंडल ऑफ शेयर्स को स्टॉक में कन्वर्ट किया जाता है उसे हम स्टॉक कहते हैं। नंबर 2, जिस तरह से शेयर्स ओरिजिनली पब्लिक इशू होते हैं वैसे स्टॉक ओरिजिनली पब्लिकली इशू नहीं होते हैं। नंबर 3, शेयर्स पार्टली पेड अप या फुल्ली पेड अप वैल्यू भी हो सकते हैं, क्योंकि शेयर्स की फेस वैल्यू इंस्टॉलमेंट्स में कवर की जाती है लेकिन स्टॉक फुल्ली पेड अप ही होते हैं। नंबर 4, शेयर्स में डिस्टिंक्टिव नंबर होते हैं पर स्टॉक में डिस्टिंक्टिव नंबर नहीं होते हैं। नंबर 5, शेयर्स को फ्रैक्शनल में ट्रांसफ़र नहीं कर सकते हैं और स्टॉक को फ्रैक्शनल में ट्रांसफ़र किया जा सकता है। एंड लास्ट नंबर 6, शेयर्स की फेस वैल्यू होती है पर स्टॉक की फेस वैल्यू नहीं होती है। तो ये थी आज की आप सभी के लिए एक एजुकेशनल इन्फॉर्मेटिव वीडियो। इस वीडियो को आप अपने व्हाट्सएप, फेसबुक में कई सारे कॉन्टैक्ट, स्टेटस और ग्रुप में शेयर करें ताकि सभी को नॉलेज मिले और स्पेशली कॉमर्स स्टूडेंट इस नॉलेज का फ़ायदा उठा सके, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है। सो व्यूवर्स, आज कैसे लगी आपको ये इन्फॉर्मेटिव नॉलेजेबल वीडियो कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपकी कोई डिमांड है कि उस पर्टिकुलर टॉपिक को कवर करना है तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और जाने से पहले मेरे दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें और बेल आइकन को क्लिक करें ताकि आपको क्वालिटी एजुकेयर वीडियो की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। हमारे साथ जुड़ने के लिए, जुड़े रहने के लिए और वीडियो देखने के लिए नमस्ते, जय हिंद और ज़रूर मिलते हैं फिर से।